प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी शाम की सभा हम शुरू करेंगे और अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में आके बैठ सकें खुदावन। और प्रभु जबकि भाई बहन उपवास सहित यहाँ पर आए अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखने के लिए, प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह, आप खुदावन जो बड़े रहम दिल बाप हैं खुदावन, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, हम चीज़ों को खुदावन जो नबी ने कही प्रभु अपनी आंखों के सामने उन्हें घटता हुआ देख पा रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। और इन साइंस को देख करके प्रभु हम इस बात को जानते हैं खुदावन कि खुदावन यीशु मसीह हम एक सच्चे संदेश के का अनुकरण कर रहे हैं प्रभु, और आप हमारे साथ हैं खुदावन यीशु मसीह। आप हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं खुदावन। आपने खुदावन हमें कभी छोड़ा नहीं प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा थोड़ी देर और रह गई, ये संसार मुझे नहीं देखेगा वरन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वरन तुम्हारे अंदर रहूँगा। ओ खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप दुल्हन के साथ एक हो चुके हैं खुदावन यीशु मसीह। इस एकाकीकरण को खुदावन आपने नबी के जिस्म के साथ चालू किया प्रभु, और आज आप दुल्हन के साथ भी खुदावन इसी कार्य को कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जबकि आप उसका हेडशिप हैं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ इन संदेशों के लिए खुदावन जो आप हमारे बीच में लेके आ रहे हैं खुदावन। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम आपकी इस आउटपोरिंग को देख सकते हैं खुदावन यीशु मसीह, कैसे खुदावन आप बड़े साफ रीति से खुदावन चीज़ों को हमारे सामने स्पष्ट करते जा रहे हैं खुदावन। प्रभु आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन। हमें से हर एक को खुदावन आज तैयारी बख्शें, और प्रार्थना करते हैं खास तौर से अपने अजीज पास्टर के लिए खुदावन यीशु मसीह, आप अपनी पवित्र आत्मा से मुलब्बस करें खुदावन, ताकि आज का जो कॉन्टेक्स्ट है प्रभु उनके जरिए से हम तक पहुंच सके प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। हर चीज में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए खुदावन इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। गीत का नंबर 29 हिंदी सेक्शन से। जब देखो निशानात भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। आमेन। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। आधी रात अब हो चुकी और है आवाज वो आ गए, आधी रात अब हो चुकी और है आवाज आ गया। छोड़ दो अफसोस्ती, छोड़ दो अफसोस्ती, कमरे अपनी कस कर करो इस्तिकबाल। जब देखो शाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। जब देखो भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। हर जगह लड़ाई और झगड़े सुनो सब अफवाह, हर जगह लड़ाई और झगड़े सुनो सब अफवाह। आंखें खोलो, आंखें खोलो, काल मरी सब देखो भाइयों आते हैं भूचाल। जब देखो हालेलुया भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। जब देखो निशाना सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। कौमों को तकलीफ अब होती आती है मुसीबत, कौमों को तकलीफ अब आती है मुसीबत। कुव्वतें भी हिलती, कुव्वतें भी हिलती, आफतों के डर से हुआ बुरा हाल। जब देखो शाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। जब देखो निशान भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मशाले लो संभाल। यहूदी भी वापस आ गए कौमों से निकल कर, यहूदी भी
वापस आ गए कौमों से कल कर, मुसीबत उठा के खबर देते हैं कि आया रब का साथ। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, माशाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, माशाले लो संभाल। दरवाजा जब बंद हो जाएगा फिर मौका ना पाओ, दरवाजा जब बंद हो जाएगा ओ तौबा करो, यीशु पे तकिया करो और हो जाओ तैयार। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, माशाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, माशाले लो संभाल। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए अपने मनों को तैयार करते हुए उस कोरस को गाएंगे, हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इससे पहले कि हम संदेश में चले आगे, only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसकी हम 5वीं और 6ठी आयत पढ़ेंगे। And when he had opened the 3rd seal, I heard the 3rd beast say, "Come and see." And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, "A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine." दुआ है खुदावन, जो वचन हमने पढ़े हैं आप हमें आशीषित करें और कॉन्टेक्स्ट दें कि हम अपनी दुआओं को रख सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। अब ये मैं कहूँगा, मेरे साथ कई बार हो चुका कि मैं किसी पॉइंट को आप लोगों के बीच में रखता हूँ
और उस टाइम मैंने नबी का मैसेज पढ़ा है, नो डाउट, लेकिन जब मैं वापस जाता हूं और नबी का मैसेज खोलता हूं तो वही पॉइंट उभर के आता है। आइए मैं एक बात रखूं, ये एक करेक्शन का पॉइंट है जिससे मैं और आप करेक्ट हों, क्योंकि प्रभु का घर एक करेक्शन की जगह है। खुदा का धन्यवाद हो। और मैसेज में तो हम जाएंगे ही जाएंगे। आपको याद होगा, या तो शायद पिछली बार की बात है या उससे पिछले से पिछली बार की बात है, कहाँ पे, या शायद मैं ये जो हमारी 10-11 दिन की मीटिंग रही उसमें मैंने एक पॉइंट शेयर किया था कि अगर लिफाफा हो तो मैं आपको ड्रामा करके दिखाऊं, लेकिन चलिए मैं वैसे ही बताऊं। मेरे पास जब लोग आते हैं, आप लोगों ही जब आते, छोड़िए भाई कोई नहीं, लीव इट, तो खुदा का धन्यवाद हो, आप लोग अपनी टाइथ एक्सरसाइज करते हैं। लाइए चलिए, जब टाइथ एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, यूं लाते हैं और ये लेने के बाद एक शब्द मुंह से बोलते हैं, ब्रदर मेरी एक ये समस्या है, इसके लिए प्रार्थना करें। ये जो एक्शन है आपका, ये एक्शन कुछ कह रहा है जो मैं आपको अब संदेश से दिखाना चाहता हूं कि ये क्या है। हम भाई को टाइथ दे रहे हैं तो फिर ये भाई की ड्यूटी बनती है कि मेरे लिए दुआ करें। आइए इसको थोड़ा और एम्पलीफाई करें। मैं ऑफरिंग बॉक्स में अपनी ऑफरिंग डालता हूं तो ये फिर मेरा हक है कि मेरे लिए दुआ करी जाए। आइए मैं इस आत्मा को थोड़ा उजागर करूं। तीसरी मोहर में भी और चौथी मोहर में भी नबी ने एक बात बोली। अंधकार के युगों में कैथोलिक चर्च ने सारी दुनिया के धन का उपार्जन चालू किया और तब वहां नबी ने एक लाइन बोली, उन्होंने हर चीज पे एक दाम लगाया। जैसा आप यहां पढ़ रहे हैं, जो भी जीवन की उम्मीद रोमन कैथोलिक चर्च, क्योंकि यही है काला घुड़सवार रोम, मसीह विरोधी, जो कि अब झूठे नबी पोप में आ चुका था और वो राइड कर रहा है अपने चर्च के साथ अंधकार के युगों में, और उसका एक मेन काम था अंधकार के युगों में धन का उपार्जन। सारी दुनिया के वेल्थ को वो कैप्चर कर रहा था। कैसे? और तब आप यहां पढ़े तो लिखा है कि इसके हाथ में एक तराजू है और ये कह रहा है, भैया हिंदी में पढ़ना जरा शायद को, छठी आयत को। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, दीनार का 3 सेर जौ। एक मिनट, अब यहां रुक जाइए। गेहूं और जौ नबी ने समझाया प्राकृतिक जीवन की बेसिक चीजें हैं, जिसको खाते हैं तब हमें प्राकृतिक जीवन मिलता है। अब ये बाइबल से हम जान चुके कि तमाम चीजें सिंबॉलिक हैं, तो नबी ने यहां से एक बात रखी कि जिस किस्म की जीवन को और उसकी उम्मीद को वो लोगों को दे रहा है, कौन? मसीह विरोधी, उसके लिए वो चार्ज कर रहा है। समझ में आ रही है? ये दोनों तरफ से आत्मा काम करती है, लोगों की तरफ से और प्रचारकों की तरफ से भी। समझ में आ रही है आपके? मैं दोनों तरफ रखूंगा आपके सामने, इस आत्मा को समझें। और तब नबी ने वहां एक बात बोली, वो चार्ज कर रहा था हर चीज के लिए, और तब लिस्ट बताई नबी ने
उसमें से एक चीज बोली कि वो दुआओं के लिए चार्ज करता है। फिर नवीनास के लिए चार्ज करता है। आप लोग सब यस तो कर देते हैं, लेकिन कभी किसी ने ढूंढा कि नवीना कहते किसे हैं? अब मैं बहुत इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने ढूंढा। मैंने कहा ये नवीना नवीना मैंने बहुत पढ़ा मैसेज में, ये नवीना का मतलब क्या होता है? तो नवीना कैथलिक्स में एक खास दुआ होती है जो 9 दिन की दुआ कहलाती है। 9 दिन वाली दुआ एक। और ये कौन से खास 9 दिन है? यीशु मसीह के ऊपर जाने और पेंतेकुस्त के बीच, जब चेले वहां थे और 10वें दिन फिर पवित्र आत्मा आया। तो वो जो बीच के 9 दिन हैं उन्हें मनाता है कैथलिक चर्च, कि इन्हें खास दुआएं कही जाती हैं, जिसको उन्होंने नवीना बोला। आपकी समझ में आ रही है? उस नवीना के लिए एक इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि उन नवीनाज में आपकी जो खास रिक्वेस्ट्स हैं आप ला सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ आपका पैसा भी आना चाहिए। तो वहां से लोगों में एक आदत पड़ गई, लिफाफा लेके जाओ और प्रीस्ट से कहो मेरी ये रिक्वेस्ट है। आप कुछ समझ में आई आपके? अच्छा, आइए बाकी धर्मों में देखें तो बाकी धर्म और कैथलिक धर्म सब आ रहे हैं बाबुल से। तो बाकी धर्मों में भी यही है, लिफाफा दिया, ये मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। आज मैं आपको क्लेरिफाई करूं, आप अपनी रिक्वेस्ट लिफाफों के साथ मत लाएं, और ना हमें आपका लिफाफा चाहिए आपकी प्रेयर को रखने के लिए। आपके लिए हम दुआ करें, इसका कोई शुल्क नहीं है। समझ में आ रही है आपके? ये तो है सही आत्मा, और उसी आत्मा में मैं चल रहा हूं। तो मेरी आप लोग मदद करें चलने में। और मैं चाहता हूं कि इस आत्मा को अपने जीवनों से निकालें, क्योंकि हम दशमांश देते हैं और क्योंकि हम यहां ऑफरिंग देते हैं, इसलिए हमारे पास हक है कि हमारे लिए दुआ करी जाए। अरे ब्रदर, आप ऑफरिंग दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, ये तो खुदा की आज्ञा है, जैसे आप और मैं पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसके बिना पे मैं आपके लिए दुआएं नहीं करता। आप मुझे ना भी दें तो भी मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कुछ समझ में आई आपके? तो इस आत्मा को अपने जीवनों से निकालें। यह एक दुष्ट आत्मा है, यह एक कैथलिक आत्मा है जो पैसे मांगती है दुआओं के लिए, और कोई मांगे नहीं तो अंदर अब दूसरी तरफ काम कर रहा है कि वो देना चाहती है। प्रीस्ट के पास पैसा ले चलूं, यही तो चल रहा है बाकी धर्मों में। वो समझ में आई आपके? तो ये आत्मा, तो जब आप अगली बार मेरे पास आए तो दशमांश के लिए आए। आप मेरे पास ये मत कहिए ब्रदर ये जरा दुआ करना, ब्रदर वो मुझे अलग से बोल दीजिए आप। खास तौर से उस टाइम पे जब आप अपना ये ला रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं। आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं। ये लिफाफा आपकी दुआओं के लिए नहीं जुड़ा हुआ, यह आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जुड़ा है, क्योंकि ये आप दे रहे हैं मलकीसदेक को, आदमी को नहीं। और वो आपको रोटी और दाखरस दे रहा है, और वही आपको ब्लेसिंग भी देगा। आपकी कुछ समझ में आई? यही आत्मा आज डिनोमिनेशन में पाई जाती है। हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर हमारे लिए दुआएं करी जाएं। अरे ब्रदर, आपका सपोर्ट 5 पैसे भर भी ना आए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। तो ये आत्मा दिमाग से निकालने की जरूरत है। समझ में आ रही है आपकी? ये आत्मा सही नहीं है, पहली बात। कुछ प्रचारक हैं, अब आई दूसरी तरफ,
जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब मैं किसी घर जाता हूं विजिट करने तो उस फैमिली से मुझे कुछ मिले। हमारी है, और वो बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, या कभी हो सकता है कि पैराए में बोल भी दे। कई प्रचारकों को विजिट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कारण ये नहीं है कि वो प्रचार करना चाह रहे हैं, प्रचार तो है ही एक है, लेकिन साइड में एक दिमाग में बात है कि जब मैं फलाने फलाने घर जाऊंगा और प्रचार करूंगा तो वहां से मुझे कुछ मदद मिलेगी। ना ये वही आत्मा है जो मैंने आपके सामने अभी रखी। कैथोलिक चर्च वो चर्च था, और जो कि मसीह विरोधी की आत्मा है, जो जिंदगी की उम्मीद और जिंदगी का प्रचार उसने किया, उसको उसने शुल्क दे दिया और उसके लिए उसने पैसे मांगे। आपको दुआ चाहिए, पैसे लाइए। मीटिंग चाहते हो, पैसे लाओ। आपकी समझ में आ रही है? ये तमाम चीजें वचन में और संदेश में नबी ने बताई, और इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं कहीं प्रचार करने जाता हूं कि मैं किस आत्मा में जा रहा हूं, मैं किस मोटिव को लेके जा रहा हूं उस घर प्रचार करने। ये तो नहीं कि अब एक नया घर मेरे साथ जुड़ेगा, अब एक नया परिवार भी मेरे साथ जुड़ेगा। ये 2-3 परिवारों का मेरा छोटा सा एक झुंड है, जिसमें मैं और मेरा छोटा सा झुंड, कलीसिया वाले झुंड में, कलीसिया तो एक झुंड है ही है, झुंड में झुंड। मैं कुछ बोल रहा हूं? झुंड तो है चर्च, लेकिन चर्च के झुंड में भी एक झुंड है जो मेरा झुंड है। समझ मारिए आपके? जिस झुंड से मैं संपर्क रखता हूं, उनके पास जाता हूं, आता हूं, वो मुझसे ही चीजें पूछते हैं। समझ मारिए? जब कोई बात आती है वो मुझे ही फोन करते हैं। उनके दिमाग में और किसी का नाम आता ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आत्माएं हैं जिसके विरोध में नबी ने बोला, और ये हैं वो आत्माएं जो काम करती हैं, जो कि कलीसियाओं को बिगाड़ती हैं और जो कि आत्मिक जीवन को चूसती हैं और निकालती हैं। और मैं आपके सामने उजागर कर चुका हूं। समझ मारिए आपके? इसलिए जब हम खुदावन की सेवा देते हैं यहां पे और कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसका कोई शुल्क नहीं है। कुछ समझ मारिए आपके? इसलिए जब हम प्रार्थनाएं रखते हैं आपके लिए, इसलिए नहीं कि आपने अपना लिफाफा मुझे दिया या यहां डाला, लेकिन ये इसलिए है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और ऐसे ही आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे से कुछ मददें लेते हैं। कुछ समझ में आई आपके? तो खुदा रहम करे, और इस आत्मा से आप और मैं, खुदा के फजल से मैं तो भारी हूं, मैं इस आत्मा में शुरू से भी नहीं था, और मैं इस आत्मा से हमेशा हेट करता हूं, नफरत है मुझे ऐसी आत्मा से। लेकिन जब मैं देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि कई बार अनजाने में कुछ लोग काम करते हैं, उन्हें मालूम नहीं, तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। आइए थोड़ा आगे बढ़ें। जब संडे का मैसेज आप लोगों को याद हो गई, उसी के ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट है, जिसको डेवलप करके अब मैं आपके साथ बढ़ूंगा आगे। गॉड रियली ब्लेस यू। थोड़ा एडवांस स्टडी है और एडवांस मीटिंग है, इसलिए प्रार्थना भी फिर एडवांस लेवल पे ही होगी। आपकी समझ में आ रही है? तो मैं सोचता हूं कि आप इन चीजों को समझेंगे। खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। हमने देखा कैसे मसीह विरोधी ने नकल करी मसीह की कलीसिया कालों में, और हमने देखा कि वो तमाम प्लान जो ऑपरेट हो रहा है शैतान की तरफ, एक्चुअली आउटलाइन वही है प्लान की खुदावन की तरफ। कैसे? मैं समझाऊं इसको स्पष्ट शब्दों में, जो मैंने संडे को भी रखा। जब वो शुरू हुआ अपनी सवारी में, वो मसीह विरोधी था। उसके बाद, और वो सफेद घोड़े पे था, फिर उसके बाद 200-300 साल के बाद वो शिक्षा एक मनुष्य में तब्दील हो गई, जो उस झूठी शिक्षा का झूठा नबी कहलाया। आमीन। जिसको एक तिमंजिला मुकुट भी मिला,
जिस पे लिखा था विकेरियस फिलीडेई, यानी खुदावन के पुत्र के स्थान पर, जिसका टोटल मूलांक 666 बनता है। आमीन। और ये वो टाइम है जो बाइबल आप पढ़ें, घोड़े का रंग लाल हुआ और उसको एक बहुत बड़ी तलवार दी गई जिससे कि वो घात करे। जब वो तलवार मिली उसी टाइम उसने चर्च और स्टेट की शादी करी। आपकी समझ में आ रही है? आपके याद है आपको? ठीक जब उस झूठे नबी को तलवार मिली, तस्वीर को दिमाग में रखिएगा, और उसी टाइम चर्च और स्टेट की शादी हुई, जिसके कारण अब कलीसिया चली गई अंधकार के युगों में, जिसे इजाबेल का युग कहा गया। वो स्त्री इजाबेल जो कि थ्यातीरा का युग था। क्या याद है आपको? जो व्यभिचार करना सिखाती थी। और अपनी यात्रा के आखिरी चरणों में नबी ने समझाया, जो उसकी लास्ट राइड है, वो एक मिश्रित रंग के यानी पीले रंग के घोड़े पे सवार होता है और अपनी सारी सेनाओं को इकट्ठा करता है, अपने सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करता है एक महान युद्ध के लिए, जिसे आर्मगिदोन का युद्ध कहते हैं। आमीन। जब यह तस्वीर ऑपरेट हो रही है शैतान की तरफ, आइए खुदा की तरफ देखें। खुदा की तरफ भी शुरुआत होना चाहिए कहीं सच्ची शिक्षा से, जिसके घोड़े का रंग सफेद होना चाहिए। बस थोड़ा सा फर्क यह है, वो अपने रंग बदल रहा है, मसीह के घोड़े का रंग बदलता नहीं, क्योंकि मसीह के कैंप में वचन में मिलावट होती नहीं। वो प्योर अनअडल्ट्रेटेड वर्ड हमेशा बना रहता है। क्या सच्चाई है? तो वो सफेद घोड़ा चालू होना चाहिए जिस पे मसीह की आत्मा ही सवार होगी, जिसे होली स्पिरिट कहेंगे। लेकिन फाइनली जब वो शिक्षा प्रचार हो तो एक आदमी बने उस सच्ची शिक्षा का प्रचारक, और उसे एक सच्चा नबी कहना चाहिए। अगर एक फॉल्स प्रॉफिट है तो एक ट्रू प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्या सच्चाई है? और अगर ट्रू प्रॉफिट होना चाहिए तो वो ट्रू प्रॉफिट आज हमने देखा आ चुका, जिसका नाम भाई विलियम ब्रैनम है। आमेन। मैं उन्हें था नहीं कहूंगा, मैं उन्हें है कहूंगा, क्योंकि वो आज भी संदेश के रूप में आपके साथ, हमारे साथ हैं। जब वो नबी आपके मेरे साथ हैं संदेश के रूप में, तब आपको यह समझ में आएगा कि फिर क्या हुआ कि उस झूठे नबी को एक तलवार मिली, और तब वो टाइम था जब एक शादी हुई। 1963 में इस सच्चे नबी को एक तलवार मिली और कहा यह राजा की तलवार है, जिससे वो अब सच्चों का नहीं वरन झूठों का घात करेगा, दुष्ट आत्माओं के घात करने के लिए। अब आइए जरा फॉलो करें। जब वहां पे उसे तलवार मिली और उसने घोड़े का रंग बदला ताकि सच्चों को मारे, और उसने 6 करोड़ 80 लाख मारे भी, तुरंत उसी के बाद फिर घोड़ा काला हो गया और वो स्त्री इजाबेल का राज चालू हुआ, जिसमें सब तरफ अंधकार ही अंधकार है। और वो अंधकार आज पूरी दुनिया में फैल चुका है लाउदीसिया के रूप में। जबकि आखिरी गोले में हम कुछ रोशनी दिखाते हैं, लेकिन जब चंद्र ग्रहण हुआ तो उसमें आखिरी गोला है ही नहीं, क्योंकि 7वीं स्थिति में कंप्लीट अपोस्टेसी यानी अंधकार है। पूरी स्याही पुत गई उस गोले पे, गोला है ही नहीं 7वीं स्थिति में, यानी अपोस्टेसी आ चुकी। समझ में आ रही है आपके? यशायाह 60 के अनुसार बिहोल्ड डार्कनेस शैल कवर द अर्थ, अंधकार पृथ्वी को घेर लेगा, जो आज तस्वीर पूरी हो चुकी। आइए लेकिन तब देखें, जब झूठे नबी को तलवार मिली तब एक शादी हुई, जब सच्चे नबी को तलवार मिली तब दुल्हन और दूल्हे यानी मसीह की शादी हुई, वचन की। लेकिन वहां उस शादी के बाद यह हुआ कि अब चर्च के पास पावर आ गई स्टेट की, और चर्च ने रूल करना शुरू किया इजाबेल के रूप में, रोमन कैथोलिक चर्च। तो फिर आज जब एक सच्ची दुल्हन की शादी वचन से हुई, तो जरूरत है कि वचन की सामर्थ उस दुल्हन में हो कि अब एक युग चालू हो जब हम ये ना कहें वो स्त्री इजाबेल, पर ये कहें वो चुनी हुई स्त्री दुल्हन। तस्वीर मिलाइए। उस समय यह कहा जब वो चार्ज कर रहा था हर चीज के लिए, लेकिन तेल और दाखरस की हानि मत करना, इसे मत छूना, जो छूना चाहो छू लो, लेकिन जब ये आए इन्हें मत छूना। तो इसका मतलब फिर आज भी क्या युग नहीं होना चाहिए तेल और दाखरस का? इसका मतलब यह होगा कि जैसे रोम ने तब शिकंजा कसा था सच्चों के ऊपर, कुछ सच्चों के ऊपर, लेकिन ये कुछ सच्चे ऐसे थे
जिनमें तेल और दाख रस भरा हुआ था, यानी ये प्रेरणा पूर्व थे, यानी इनके पास बेदारी लबालब भरी हुई थी। आज अपने आप को और आपको देखें तो शायद उस लेवल की बेदारी आज हम में ना हो जैसी होना चाहिए। लेकिन तब हमने संडे को देखा कि जब श्वेत घोड़े पे वो सवार जा रहा है तो उसके पीछे जो बैठे हैं वो नए दाखरस और तेल से भरे हैं और उमड़ रहे हैं। समझ मारिए आपके। तो सवाल है, कहीं ना कहीं भरे भी होंगे। वो भरना कब है? रैप्चर के बाद। रैप्चर में तो भरा हुआ जाता है, रैप्चर में के बाद नहीं भरा जाता। तो भरना अब है तेल और दाखरस से। आमेन, हालेलुया। एक काम चालू कर दें, अब आई काना गलील की शादी, क्योंकि ये शादी के टाइम हुई बात और ये शादी का युग है। और जब शादी हुई तब क्या हुआ? उसने 6 मटके पानी भरवाए और तब वो पानी जो अंदर था उसे बदल के मैं बना दिया। समझ मारिए आपके। तो क्या आज आप ये दुआ कर सकते हैं, प्रभु सबसे पहले तो मुझे तौफीक दें कि मैं भरूं इस वचन से और ये पानी रूपी वचन मुझ में मैं बन जाए। आपकी समझ मारी है? तब नबी ने एक बात बोली, ऑफ कोर्स मैं पढ़ भी सकता हूं, चलिए मैं बोल भी सकता हूं। नबी ने कहा, जब खुदावन के कुछ लोग किसी वायदे का इंतजार कर रहे होते हैं बड़ी बेताबी से, और जब वो वायदा उनके सामने पूरा होता है, ये वो चीज है जो उनमें एक ऐसा जबरदस्त सुरूर भर देती है कि वो पागलों की तरह नाचते हैं। और तब लोग ये सोचते हैं कि ये नए मदिरा के नशे में हैं, जैसा पेंतिकुस्त के दिन हुआ, जिसे कैथोलिक्स नवीना कहते थे, जिसके वो पैसे मांग रहे थे। तो उस नवीना की हकीकत क्या थी? नवीना की हकीकत ये थी कि कुछ लोगों से बादल में जाने वाले यीशु ने यह कहा था कि यरूशलेम में इंतजार करना जब तक तुम्हारे पास सामर्थ ना आ जाए। और जब उन्होंने उस वायदे का इंतजार किया तो मैं कहूंगा जब उनके 9 दिन पूरे हुए तो 10वें दिन वो इतने जबरदस्त तरीके से भर गए कि वो नए दाखरस और तेल से लहरें मार मार के सड़कों पे चल रहे हैं और 16 जातियों के लोग यहां आ गए। मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, आज आपके जीवन में अगर ऐसा हो गया तो आपके अड़ोस पड़ोस में क्या होगा, इन सड़कों पे क्या होगा। लेकिन कुछ हैं ऐसे खाली बर्तन जिन्हें प्रभु भरने जा रहे हैं। आप हैं मेरे साथ? और वो ऐसे भरे जाएंगे कि वो इस दुनिया को हिला के रख देंगे। क्या आप उस जगह पहुंचना चाहते हैं? आए खुदा, कलवरी से एक और लहर अभी भेज। क्या आप चाहते हैं कि वो लहर आपको स्ट्राइक करे? क्या प्रभु की आमद हुई है? क्या वचन आ चुका है? क्या मलकीसदक यहां पर है? तो मेरी रोटी और दाखरस कहां है प्रभु? मेरी ब्लेसिंग कहां है प्रभु? मेरा नया नाम कहां है प्रभु? मैं केवल मिस्ट्री में नहीं, वैसे भी आगे बढ़ के जाना चाहता हूं। क्या ये दुआ है आपकी? मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आज आपको। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आज समय मैसेज का नहीं, मैं केवल एक बात बोलूंगा आपसे। अब इस पॉइंट की दुआ करें, प्रभु वो तेल और दाखरस, जहां जहां बाइबल में तेल और दाखरस था, आइए एक आयत देख ही लेते हैं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता, जाना माना जबूर है 23 और पढ़िए मेरे साथ 5वीं आयत। भाई हिंदी में पढ़ दें। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये सिर पे तेल मला है, मेरा प्याला छलक रहा है, तेल और दाखरस। नोट करिए। लेकिन ये तेल और दाखरस कब आया? जब मेरे दुश्मनों के सामने आपने मेरे लिए मेज लगाई। तो स्क्वीज का आना जरूरी है मेज के लगने से पहले। 50 साल में तो स्क्वीज आया नहीं, वो स्क्वीज आना है अब। जब स्क्वीज अब आएगा और दुश्मन अब आएंगे तो मेज भी अब बिछेगी। क्या आप ललायत हैं ऐसी मेज के लिए?
क्या आप ललायत हैं ऐसे रोटी के तोड़े जाने के लिए जिससे खाने से आंखें खुल जाती हैं? उस टाइम खाने से पता लगा हम नंगे हैं, इस खाने से पता लगा हम बदल गए। एक ऐसा खाना जिसके बाद जिस्म बदल जाए, वापस जेनेसिस 3 से जेनेसिस 1 में चले जाएं। क्या आप चाहेंगे ऐसे खाने को? ऐसी मेज आपके घर में लगे, आपके जीवन में लगे, और पर्सनली खुदावन अपने दूतों के द्वारा आपको वो मेज से खिलाए। आपकी समझ में आ रही है? आइए मैं आपको समझाऊं ये कैसे होगा। यीशु मसीह ने 31 का मैसेज याद करिए, एक्वेरियस के चिन्ह के नीचे कहा अपने 2 चेलों से, जिनको हमने चिन्हों के रूप में देखा, जाओ और जाके मेज तैयार करो। फसह की मेज उन्होंने तैयार करी, रोटियां उन्होंने बनाई, ये सारा काम उन्होंने किया। उनकी बनाई हुई रोटियों में से एक रोटी उठाई, पॉइंट समझिए, और उस रोटी को तोड़ा, का अब ये मेरी देह है। यानी कि कुछ काम उनसे करवाया, कुछ शुरुआत उनसे करवाई, थोड़ा मैसेज उनसे पढ़वाया, चुने हुए आराधना का स्थान का रेवलेशन पाओ उन्हें दिलवाया, वहां पे ये खाना तैयार करो यानी मैसेज तैयार करो। ऐसे एक दिन एक मैसेज तैयार होगा प्रचार होने के लिए मेज से, लेकिन प्रचार होते समय प्रभु आ जाएंगे और जब रोटी बांटी जा रही होगी उसमें से कुछ ले लेंगे और उसमें से कुछ और दिखाएंगे। क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? ऐसा सुने हुए प्रचार में भी हो सकता है। सुन तो रहे थे कुछ और, लेकिन उसमें से लेके दिखा दिया कुछ और। कुछ समझ में आ रही है आपके? क्या ये चाहेंगे कि आपके साथ हो? तो ये है वो युग। सो मैं चाहूंगा गॉड रियली ब्लेस यू। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अपने लिए दुआ करिए, प्रभु मुझे भरें, मैं भरा हुआ नहीं हूं, जो बेदारी मुझ में होना चाहिए वो मेरे अंदर है नहीं। वो तेल और दाखरस से भरा हुआ जन, पेंतिकोस्त के दिन क्या हालत हुई उन लोगों की, वो हालत मेरी तो है नहीं। समझ में आ रही है? जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मेरा जीवन चुसा चुसाया है। मैं आपके सामने रॉ शब्द रख रहा हूं। आत्मिक रीति से आप चुसे हुए हैं, आपका दिमाग चुसा हुआ है। समझ में आ रही है? आप एक चुसे सूखे फोके मुनक्के या किशमिश की तरह यहां बैठे हो। आप में वो जो पानी होना चाहिए, जो आत्मिक जूस होना चाहिए, वो है नहीं। वो जूस दिखता है, वो फड़क दिखती है। जो थोड़ा सा खुदा के करीब बैठ लेता है नहीं, उसका हाव भाव चाल चलन जो खुदा से थोड़ा भरता है वो फर्क दिखता है। आप हाथ मिलवाइए, हेलो करिए, बातचीत करिए, बातचीत के ढंग को सुनिए, उससे एकदम पता लग जाएगा कि आप क्या हैं, अंगूर या मुनक्के। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, चुसे हुए मुनक्के, सूखे। समझ मारिए, जिसके अंदर पानी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, जब पानी नहीं होता दूसरी तस्वीरों में या पुराना पानी रुक जाता है, तब नबीने वाला पत्ता घूम के एक कांटा बन जाता है और कांटे का केवल एक काम है, भोंकना, यानी दूसरों में खामियां ढूंढना। कहीं ये मेरा जीवन तो नहीं है कि मैं दूसरों में केवल खामियां ढूंढता रहता हूं। जब घर में जाता हूं तो कभी खामी ढूंढा, जैसे मैं हूं तो मैं अपनी बीवी में, फिर बच्चों में, खैर जहां गलत बात है उसको करेक्शन करना भी है। अगर बीवी है तो मैं पति में या बच्चों में, या मैं कलीसिया किसी भाई में या किसी बहन में। और ये एक दिन की बात नहीं है, मेरे साथ महीनों हो चुके कि मैं खामियां ही ढूंढता रहता हूं। मुझे खामियां ही दिखती हैं, मुझे कुछ और नहीं दिखता। तो ये फिर एक दशा है जिसे कहते हैं पानी रहित दशा। जब आप पत्ते से हटके, पत्ते का काम होता है फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना, सनलाइट को ट्रैप करके, लेकिन वो खाना नहीं बना रहा पेड़ के लिए, वो एक कांटा बन गया चुभाने के लिए। तो कहीं कहीं आप चुभाने वाले कांटे तो नहीं बन गए पानी ना होने के कारण। और जहां पानी आए और पानी पड़ा रहे तो हो सकता है ये कांटा फिर खुल जाए और अपनी ओरिजिनल
हरियाली पे आके वो पत्ता फिर से बन जाए। सवाल पूछिए, क्यों सुबह से शाम तक मुझे केवल अपनी नौकरी, अपना परिवार और बस ये बातें ही दिखती हैं? सवाल नंबर 2, मैं जाता हूं, मीटिंग लेता हूं, आ जाता हूं, फिर चला जाता हूं, आ जाता हूं, धन्यवाद हो खुदा का कुछ लोग बच भी रहे हैं। इसके आगे मैंने क्या किया? प्रभु के साथ मैं कितना आगे बढ़ा? प्रभु के साथ मेरा ग्राफ क्या चल रहा है? ये सवाल 2-3 आप अपने पूछिए। मिनट से पहले आपके पास ऑनलाइन, जो कि दिमाग में ही है, मैसेज आ जाएगा कि आप क्या हैं। समझ मारी है? और आपको एकदम पता लग जाएगा कि आप क्या हैं, क्या चीज हैं। समझ मारी आपके? जैसे आप सरकारी दफ्तरों में जाओ, कुछ काम करो, तो फिर वो ऑनलाइन एक जवाब भेजते हैं, तो वो ऑनलाइन रिप्लाई आपको मिनट से पहले मिल जाएगा कि आप क्या हैं। ऐसी दशा में मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू, आज आप शाम आ गए, और मैं कहूंगा अगली बार भी आए, ये तो जरूरी है ही है। लेकिन ये पूछिए कि मेरी हालत क्या है और अब मुझे जरूरत क्या है। डिमांड इस वक्त है सफेद घोड़े पे चढ़ने की। समझ मारी है? सफेद घोड़ा यानी वचन, और वो फुल साइज का घोड़ा, वो बहुत तेज बिदकता और लात मारता है उसके जो उसको चलाना जानता नहीं। ये मिलिट्री का घोड़ा है, बहुत तगड़ा वचन, जिसका नाम है वचन। जैसे हर घोड़े पे कोई सवार नहीं हो सकता, जिन्होंने घोड़ों की सवारी करी जानते हैं, मैंने भी देखे हैं, घोड़ा काबू में नहीं आता। आम आदमी घोड़े पे काबू करना, वो ऐसा मार के गिराता है कि आदमी बैठ भी नहीं पाता। ये बात सच है। मारिए आपकी, वो बारात वाला घोड़ा नहीं है जिसमें किसी को बिठा लो, यह है मिलिट्री वाला घोड़ा। हाँ जी, ये इसकी लगाम चलानी आना चाहिए, वरना घोड़ा उड़ा देगा जाने कहां से कहां। आपकी समझ मारी है? तो सवाल इस बात का है, डिमांड तो यह है घोड़े पे सवार होने की, क्योंकि अब एक युद्ध लड़ना है आर्मगेद्दोन का। और बोला और हो गया, बोला और हो गया। और आज की दशा क्या है? मुनक्का। कैसे बैठेंगे सफेद घोड़े पे? 7 सील्स पढ़ी, लॉकडाउन से पहले मैंने एक होमवर्क दिया था, थैंक गॉड कई लोगों ने किया। लेकिन फिर भी आज सवाल पूछिए, आज मेरी आत्मिक दशा क्या है? क्या मैं आत्मिक रीति से भरा हुआ हूं, या मैं काफी अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूं? कोई बात नहीं ब्रदर, अगर खाली भी महसूस कर रहे हैं, यह प्रभु का भवन है, यह है जगह आप दुआ कर सकते हैं, और दुआ यहीं स्टॉप मत करें। अब मैं आपको बताऊं, एक वायदा है, और जस्ट रिमेंबर कि पश्चिम से एक सफेद घुड़सवार आएगा और हमें सवारी को कसेंगे। हमें देखा वो मसीह है जो आएंगे। आमीन। क्या उस भरने के लिए आप तैयार हैं? तैयारी का मतलब आप उस वायदे को टकटकी लगा के देख रहे हैं और अपनी निगाह उस वायदे से आप हटा नहीं रहे। जिसे रोमन कैथोलिक नवीना कह रहा था, उन 9 दिन लगातार चेले एक ही वायदे पे लगे रहे और 10वें दिन वो वायदा पूरा हो गया। अब क्या समय हमारे लिए और आपके लिए आ गया कि हम अपने किसी वायदे पे लगे? प्रभु, समय तो ये है कि मैं भी सफेद घोड़े पे अपने बैठूं। आपका है, एक मेरा भी है। अगर मैं तस्वीर में देखूं और अपने आप को मैं दुल्हन समझता हूं, तो जो स्वर्ग से आर्मीज उतरी वो सफेद घोड़ों पे थी, तो इसका हर एक का कोई ना कोई घोड़ा है। मैं कुछ बोल रहा हूं यहां पे, तो क्या मुझे मेरा घोड़ा मिल गया? मेरा वचन मिल गया? क्या मैं उसे अपने काबू में कर चुका हूं कि मैं उस पर सवार होऊंगा? कुछ समझ मारिए आपके? इन मुकाशफों के लिए अब एडवांस्ड दुआ करिए। समझ मारिए? अब दुआ वो मत करिए बस खुदावन बस ये 2-3 बातें, चलिए बाहर मेरे साथ, मैं यही दुआएं आपको सब जगह सुना दूं। और एक और चीज सुनाऊं, कैथोलिक्स में और कई जगहों पे बंधी हुई दुआएं बना दी हैं, लोगों को बनी बनाई दुआएं भी दे दी हैं, ये बोल दिया करो। समझ मारिए? एक विश्वासी बंधी बंधाई दुआएं नहीं करता। समझ मारिए आपकी? एक और चीज बोलूंगा आपसे,
पैसा के लिए अब संसार में एक दुआ मांगी जा रही है कि अगर आपको सरफराजी चाहिए, उसका नाम मालूम क्या है? प्रेयर ऑफ जाबेज, याबेज की दुआ। याबेज की छोटी सी दुआ है, बोलो घर में पैसा आ जाएगा। ये वो आत्मा नहीं है? इस संत से दुआ करो, वो हो जाएगा। मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूं कि विश्वासियों की दुआ ऐसी सेट दुआएं नहीं है। विश्वासियों की जो दुआएं हैं वो दुआएं हैं आत्मा से भर के। आज देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें। समय है घोड़े पे सवार होने का, समय है अपने सवारी कसने का, समय है आत्मा से भरने का। समय आ गया है कि वो तेल और दाखरस जिसकी हानि चाहिए कलीसिया कालों में करना, लेकिन यीशु मसीह ने ताकीदन बोला, मेमने ने बोला, इसे मत छूना वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। यानी खुदावन ओवर प्रोटेक्टिव हैं उस तेल और दाखरस को लेके, जिसको नबी ने कहा स्पिरिचुअल लाइफ है। वो बाहर का जीवन नहीं है, वो अंदरूनी जीवन है जहां तेल और दाखरस छलकता है। क्या चाहिए आपको? तेल और वो दाखरस अपने जीवन में ब्रदर अगर भर गए तो फिर आप वो नहीं रहोगे जो आज आप हैं। गॉड रियली ब्लेस यू। ये है मांगने की चीज। खुदा मुझे भरें। भाई टाइटस, गॉड ब्लेस यू।